रीवा में बाढ़ और अतिक्रमण पर बड़ा सवाल, शिवानंद द्विवेदी ने विधायक और निगम आयुक्त को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य वसुंधरा समाचार। रीवा में हालिया बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस संकट के बाद सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शहर की बर्बादी के लिए केवल बारिश नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और नेताओं के संरक्षण में हुए अवैध निर्माण जिम्मेदार हैं। उन्होंने रीवा नगर निगम आयुक्त संजय सौरभ सोनवड़े को नाकाम करार देते हुए तत्काल हटाने की मांग की है। द्विवेदी ने विधायक नागेंद्र सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीहर नदी किनारे बना विधायक का बंगला और झिरिया नाले पर बने होटल एनजीटी के नियमों की खुली अवहेलना है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं गरीबों के घरों को अतिक्रमण बताकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ वर्ष पहले परशुराम आश्रम को अवैध कहकर ध्वस्त किया गया था, जबकि नेताओं के अवैध निर्माण जस के तस बने हुए हैं। शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है, गरीबों के लिए बुलडोजर और नेताओं के लिए संरक्षण। उन्होंने जनता से अपील की कि अब एक देश एक कानून की मांग को लेकर सड़कों पर उतरें और इस दोहरे कानून के खिलाफ आवाज उठाएं। देखिए, अभी ये काफ़ी बारिश हुई पिछले दिनों और हमने देखा कि पूरे प्रदेश में काफ़ी बारिश हुई कई संभागों में। रीवा ज़िले में भी बारिश हुई और रीवा की बारिश में हमने देखा कि हमारी जो बिछिया और बीहर नदी हैं वो काफ़ी उफान पे आई। वैसे सामान्य तौर पर दूसरी नदियां भी आई जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, लेकिन अपन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बिछिया बीहर काफ़ी उफान पर थी। उसकी वजह से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। बाढ़ के हालात निर्मित हो गए तो फिर एक बार चर्चा प्रारंभ हुई कि आखिर ये बाढ़ की वजह क्या है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपदा प्रबंधन के तहत पहले इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा कि इस चीज़ पर जब कहते हैं कि प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं गुड़ के श्री नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा कि हमारे घर में पानी घुस आए। तो विधायक जी, हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि एक परशुराम आश्रम था जब रतहरा में आपके इटौरा में, तो इटौरा में जब परशुराम आश्रम को हटाने के लिए आपने पत्र लिखा था प्रमुख सचिव को और कहा था कि अवैध निर्माण है, तो आपका जो मकान है जहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ का पानी घुसा, जिसका आप वहाँ पर मकान कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो भी तो एनजीटी के नियमों के विपरीत नदी के किनारे में बना हुआ है, तो नहीं बना होना चाहिए था ना 50 मीटर के दायरे में। दूसरी बात, आपके यहाँ पे होटल वगैरह ये जो झिरिया नदी पर बने हुए हैं, महाराजा होटल है और अन्य पता नहीं किन किन के होटल हैं, हमें नहीं पता कि आप ही के हैं, लेकिन कई सारे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गए हैं। स्टार होटल है, स्नेह है, ये सब ये तो भी तो नियमों कायदों को धता बताते हुए बनाए गए हैं। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई, आप लोग विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, आपकी सत्ता है, पार्टी है, तो आप इसको हटवाइए, इन चीज़ों को, इनकी व्यवस्था करिए। आम आदमी के जब अवैध निर्माण की बात आती है, अतिक्रमण की बात आती है, तो उसको तो तत्काल एक तहसीलदार जाता है और कुछ हमले के साथ में ले जा करके उनको बुलडोजर चलवा देता है। लेकिन आखिर ऐसे लोग जो संगठित हैं और इस तरह से सरकारों में जिनकी पकड़ है, और आप जैसे हैं जो विधायक हैं और इस तरह से कथित तौर पर, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि आप एक जन सेवक हैं, तो आखिर इनकी कौन सुनेगा? इनकी तो आप ही आवाज़ उठाएंगे। तो आप आगे आइए और आप स्वयं पहले अपने अतिक्रमण हटाइए। अतिक्रमण हटा देंगे तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे भी अतिक्रमण हटाने के रास्ते साफ होंगे, और जब अतिक्रमण हट जाएंगे, नहरों नदी नालों के आसपास से अतिक्रमण हट जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है ये कभी दोबारा नहीं होगी। तो हमें लगता है कि सबसे पहले किसी दूसरे को कहने पर, सरकार को, अपनी ही सरकार को कोसने के स्थान पर और इस तरह से कहने के स्थान पर, सबसे पहले स्वयं जितने भी यहाँ पे नेता मंत्री विधायक हैं, इस तरह से रसूखदार नेता हैं, हमें लगता है कि इनको स्वयं इस पर पहले विचार करना चाहिए। घर पे जल निकास क्या है, जल भर गया, क्या कुछ? हम तो भैया नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? जल
नुकसान का आकलन तो अभी नहीं किया, सामान कितने का हुआ है वो जब पानी निकल जाएगा तो हम देखेंगे क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है। पर 1-2 लाख रुपए का तो नुकसान हो ही गया है, समझ लीजिए। जल का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है अभी भी? अभी तो स्थिर है, अभी जाके स्थिर हुआ है। और रीवा में ये बार बार बाढ़ आने का कारण है, रीवा को चारों तरफ से बाईपास बना के तालाब बना दिया है, एक बड़ा तालाब हो गया है रीवा। वो बाईपास में पानी के निकासी कोई साधन है नहीं। अभी जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह के जमाने का विक्रम पुल बना है जो कल्चर कॉलेज को जोड़ता है, पुराना विक्रम पुल लोहे का, आज के जो पुल बने हैं उसके बाद कई पुल बने, जैसे ये बना सतना रोड पर, जो ये कहाँ है, ये छोटी पुल के उस पर, हमारे घर के आगे ये करहिया बना, उसके बाद बाईपास में बना, वो सब उस विक्रम पुल से छोटे हैं, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो 100-150 के पहले की जो इंजीनियरिंग थी उसको भी हमने नहीं देखा कि वो पुल बना, आज तक उसमें पानी नहीं गया। 97 में भी पानी उसके ऊपर नहीं गया, जो सबसे बड़ी बाढ़ हिस्ट्री में है रीवा की। लेकिन आज सकरे गलियों की वजह से पानी निकासी कम हो पाती है, इसलिए थोड़ा भी पानी पड़ा तो एक तो बाईपास ने घेर लिया चारों तरफ से, और दूसरे पानी निकल ही नहीं पाता, इसलिए सारे मोहल्ले आज बांस घाट डूबा हुआ है, झिरिया डूबा है, लिपनिया डूबा है, पचमठा डूबा है, नेहरू नगर जो यहाँ की बड़ी पास कॉलोनी मानी जाती थी वो पूरी डूबी है पूरा। और सब ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का बुरा हाल है, वो कहाँ जाएं। आपके बेडरूम तक पानी पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया भाई साहब। आप भी एक जनप्रतिनिधि है, क्या कहेंगे इस तरह घटनाएं? मैं ये कहूँगा कि ये बार बार जो ये बाढ़ आ रही है और आम गरीब का नुकसान हो रहा है, इसके लिए सन 16 में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद एक बड़ा सर्वे हुआ, बड़े बड़े सब इंजीनियर एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि या तो एक बड़ा बांध बनाओ इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर, और नहीं तो वहां से किला से लेके और इटहा गांव तक बाईपास नहीं, उसको इटहा बीच में ना बोलो भाई, इटहा नहीं है, इटहा गांव है जहां ये नदी जाती है, वहां तक इसको गहरा किया जाए, नदी को पूरा इसका सिल्ट निकाला जाए, गहराई की जाए, जहां चौड़ा करने की संभावना बन सके वहां उसका चौड़ाई बढ़ाई जाए। इसके 2 उपाय, और वो आज 10 साल से पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम बनाते हैं तो रिवर फ्रंट बनाते हैं, एयरपोर्ट हमने बनाया, बहुत अच्छा एयरपोर्ट में आज पानी घुसा, उसकी दीवार सब गिर गई है, तो हम कहीं इस बात का ख्याल ही नहीं करते हैं। आज गंगा ब्रिज, जमुना ब्रिज जो 100-150 साल पहले के बने हैं, उनमें कहीं आज एक बूंद पानी नहीं गया। और हमारी आज की इंजीनियरिंग है जो हर जगह फेल हो रही है, क्योंकि हमको तो लगा रहता है किसी तरह ठेका मिले, किसी तरह काम पूरा हो। हम ये नहीं देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा, इसको कितना चौड़ा बनाना चाहिए, कितना गहरा बनाना चाहिए। अब पानी गिरेगा तो ये घर भी पूरा डूब जाएगा, अगर पानी गिरेगा तो। अब ईश्वर की जो मर्जी होगी वो होगा। थैंक यू।